हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। कभी कभी बद्ध जीव एक उथली नदी में कूद जाता है या भोजनान भोजनान की कमी होने पर वह उन लोगों से भोजन मांगने जाता है जो बिल्कुल दानशील नहीं है। कभी कभी वह पारिवारिक जीवन की जलती हुई गर्मी से पीड़ित होता है जो एक वनाग्नि के समान है। और कभी कभी वह दुखी हो जाता है जब उसका धन जो जीवन के समान प्रिय है भारी आयकर के नाम पर राजाओं द्वारा लूट लिया जाता है। तात्पर्य: जब कोई तपती धूप के कारण गर्म होता है तो वह राहत पाने के लिए कभी-कभी एक नदी में कूद जाता है। हालांकि यदि नदी लगभग सूख गई हो और जल बहुत उथला हो तो वह कूदने से अपनी हड्डियां तोड़ सकता है। बद्धजीव सदा दयनीय स्थितियों का अनुभव कर रहा है। कभी-कभी मित्रों से सहायता पाने के उसके प्रयास सूखी नदी में कूदने के समान होते हैं। ऐसी क्रियाओं से उसे कोई लाभ नहीं होता, वह केवल अपनी हड्डियां तोड़ता है। कभी-कभी भोजन की कमी से पीड़ित होकर कोई किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जो न तो दान देने में सक्षम है और न ही ऐसा करने को तैयार है। कभी-कभी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में स्थित हो जाता है जिसकी तुलना वनाग्नि से की गई है। संसार दावानल संसार दावानल लीद संसार दावानल लीद लोक। जब कोई सरकार द्वारा भारी कर लगाया जाता है तो वह बहुत दुखी होता है। भारी कराधान व्यक्ति को अपनी आय छिपाने के लिए बाध्य करता है, परंतु इस प्रयास के बावजूद सरकारी एजेंट अक्सर इतने सतर्क और शक्तिशाली होते हैं कि वे फिर भी सारा धन ले लेते हैं और बद्ध जीव बहुत दुखी हो जाता है। इस प्रकार लोग भौतिक जगत के भीतर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु यह वनाग्नि में सुखी होने का प्रयास करने के समान है। किसी को उसे प्रज्वलित करने के लिए वन में जाने की आवश्यकता नहीं है, अग्नि स्वतः लग जाती है। इसी प्रकार कोई भी पारिवारिक जीवन या सांसारिक जीवन में दुखी नहीं होना चाहता, परंतु प्रकृति के नियमों से दुख और संकट सभी पर थोप दिए जाते हैं। किसी अन्य के भरण पोषण पर निर्भर होना बहुत अपमानजनक है। इसीलिए वैदिक प्रणाली के अनुसार सभी को स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। केवल शूद्र ही स्वतंत्र रूप से रहने में असमर्थ होते हैं। वे भरण पोषण के लिए किसी की सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, कालो शूद्र संभवा। कलियुग के इस युग में सभी शरीर के भरण पोषण के लिए दूसरे की कृपा पर निर्भर है। इसीलिए सभी को शूद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में कहा गया है कि कलियुग में सरकार नागरिकों को पारस्परिक लाभ दिए बिना कर लगाएगी। इस युग में वर्षा की भी कमी होगी, इसीलिए भोजन की कमी उत्पन्न होगी और नागरिक सरकारी कराधान से बहुत परेशान होंगे। इस प्रकार नागरिक शांतिपूर्ण जीवन जीने के अपने प्रयासों को छोड़ देंगे और पूरी निराशा में अपने घर और चूल्हे छोड़कर वन में चले जाएंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वैसे एक बात बताइए, आप लोगों ने आजकल मतलब एक टर्म के बारे में सुना है, नहीं सुना है? वैसे बस उस टर्म तक ही सीमित नहीं रहना है, परंतु आपने एक टर्म के बारे में सुना है, नहीं सुना है? मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस है, सुना है? बाकी लोगों ने सुना है? कोई कोई एक्सप्लेन करके बताइए, मिड लाइफ क्राइसिस किसको बोलता है जी? मिड लाइफ क्राइसिस किसको बोलते हैं? क्या होता है मिड लाइफ क्राइसिस? कौन सी क्राइसिस के बारे में ये, कौन सी विपत्ति के बारे में? नहीं सुना है? हाँ। कौन सी विपत्ति के बारे में बात हो रही है? बताइए जी, बताइए। हैं? अपनी एज और उसके अनुसार अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, बट होता क्या है,
ठीक है, पर होता क्या है? ये होता कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। हाँ। मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? भौतिकता का एक्सप्लोशन। गुरुजी, इमोशनल डिस्टरबेंस ड्यूरिंग लाइफ, कुछ बहुत ट्रेजिक चीज। यस, और कुछ, और कोई मिड लाइफ? हाँ। हम्म, कोई और? हम्म, अर्ली एज में सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देना, काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, वेरी गुड। हाँ हाँ, कुछ और? कोई और कोई बताना चाहता है? चलिए बताएं। अपनी बीती जवानी भी बड़ी याद आती। सेल्फ डाउट? नहीं, एक्चुअली मैं सेल्फ डाउट, हाँ ठीक है, चलिए ठीक। ओके। मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? क्या होता है? इमोशनल टर्मोइल। मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? कि जीवन के मध्य में, मिड लाइफ, जीवन के मध्य में क्या होता है? अचानक से ऐसी स्थिति आ जाना कि अपने पे लगे कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं, हम काम क्यों कर रहे हैं, हमने ये क्यों किया, हमने वो क्यों किया है। तो पूरा जीवन निष्फल जानना, है ना? जीवन में कुछ ऐसा हो जाना, उसके बाद झटका लग गया, ऐसा झटका लग गया कि जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, है ना? हाँ, उसमें डूबा हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा हमने क्यों किया है, हम क्यों जी रहे हैं, है ना? जॉब के दृष्टिकोण से बोला जाए या काम करने के दृष्टिकोण से बोला जाए तो उसमें क्या होता है? कुछ सालों तक काम किए, उसके बाद अचानक से हमको काम काम में कोई लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा, हम क्यों काम करें? ना तो पैसे कमाने का लॉजिक समझ आ रहा है कि हमको पैसा भी बहुत कम मिल रहा है, हमको जो काम दिया जा रहा है हम वो काम भी नहीं करना चाहते, हम क्यों कर रहे हैं, हमने क्यों पढ़ाई की, हम क्यों जॉब की है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो ये मिड लाइफ क्राइसिस होता है ना? और बस जॉब पे ही नहीं, सब जगह, सारे दृष्टिकोण में ये मिड लाइफ क्राइसिस चलता है। पहले ये मिड लाइफ क्राइसिस है ना, सीमित था वेस्टर्न वर्ल्ड तक, अमेरिका तक, यूरोप तक, है ना? और फिर उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए मूर्ख बनाया जाता था, होल लाइफ इज फेक। हाँ, तो उसको मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, मूर्ख बनाने का तरीका होता था कि चलो घूमने चलते हैं, चलो ये एक्सप्लोर करते हैं, चलो वो करते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो वैसा करते हैं। समझ आ रहा है? हैं? तो अपने आप को मूर्ख बनाओ। हम्म। कहने कहने का अर्थ, उनका जीवन कैसा चलता था? भौतिक जगत में आनंद लूटने गए, पर आनंद लूटने के कुछ साल बाद ही अचानक से लगने लगा आनंद तो लूट ही नहीं रहा। ये रियलिटी सिंकिंग होना, आनंद तो लूट ही नहीं रहा। तो उसलिए फिर डाउट होता है, क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, किस लिए किया। और फिर जब ये सिंक इन हुआ तो फिर क्या करो? फिर दूसरे तरीके से आनंद लूटने का फिर से कोशिश करो और फिर से डूब जाओ। समझ आ रहा नहीं आ रहा? भौतिक जगत यही है। अगर आंख खुल भी गई है, भौतिकता में आंख खुल भी गई है, समझ में आ भी गया है कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर दूसरा गलत काम करने लग जाओ। समझ आया? अगर पति ने धोखा दिया है तो क्या करो? प्रोफेशन में डूब जाओ, डूब जाओ। और उसको क्या बोला जाता है? यू हैव बिकम वेरी स्ट्रांग, यू हैव ओवरकम इट, है? यही बोला जाता है, यही बोला जाता है। भौतिक जगत में जाइएगा तो यही बोलेगा कि देखो तुम्हारे साथ कितना क्राइसिस हुआ था, आपने जीत लिया, जंग जीत लिया, है? और आप देखो कितना प्रोफेशनली स्ट्रांग काम कर रहे हो, वाह, कमाल।
तो भौतिक जगत में इसी को उच्च जाना जाता है कि एक भौतिकता के कारण संताप बोलते हैं ना, संताप, संताप मतलब मिजरेबल, है ना, दुख में, शोक में डूबा हुआ। एक भौतिक जगत में शोक में डूबा हुआ व्यक्ति अपने आप को निकाल करके भौतिक जगत के दूसरे किसी गुण में डुबो ले जहां पे उसका दुख कम है, इसको भौतिक प्रगति मानी जाती है। वाह, ये कुछ वैसा है कि अगर चोट लगा हो, चोट लगा हो तो क्या करो, चोट का दर्द को कम कर दो, तो इसको सक्सेस मान लिया जाएगा। चोट ठीक नहीं होए, चोट का दर्द कम हो जाए, अगर हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि हम इस भौतिक जगत में क्यों जी रहे हैं, तो हमको जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिज्ञासा होनी चाहिए तो हमको रास्ता निकलना चाहिए। ये थोड़ी ना बात है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा भौतिकता कर लो, है। एक भौतिकता से संतुष्ट नहीं हुआ तो दूसरा कर लो, दूसरे से संतुष्ट नहीं हुआ तीसरा कर लो, है ना। विभिन्न प्रकार का नशा है, एक नशे से संतुष्ट नहीं हुआ तो दूसरा नशा करके देखो। परंतु लोग यही करते हैं, लोग यही करते हैं। हम्म। तो अगर आप देखेंगे तो मिड लाइफ क्राइसिस वाले लोग हैं ना, तो देखिए कितना नीचे में लिखा हुआ है, इस प्रकार शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अपने प्रयासों को छोड़ देंगे, अब पूरी निराशा में अपने घर और चूल्हे छोड़कर वन में चले जाएंगे, मतलब घर में खाना नहीं बनाएगा, वन में चला जाएगा। अब मिड लाइफ क्राइसिस वाला ये करता भी है, करता ना, है, अपना स्थान छोड़ करके चला जाएगा। और बहुत कॉमन हो गया है क्या, अपना सराउंडिंग को चेंज कर दो, नॉट बिकॉज नेगेटिविटी है, इसलिए नहीं क्योंकि हमको अच्छा जीवन जीना, इसलिए हमको यही जीवन दूसरे तरीके से जीना, यही जीवन जीना। आप लोग सोचिए और समझिएगा सबको। आप लोग देखते हैं ना कि बहुत सारा आप सुनेंगे जो नीला ड्रम का कहानियां सुनते हैं आजकल। नीला ड्रम सभी को समझ आता है ना? हाँ, आता ही होगा, है, थोड़ा भी कुछ जानते होंगे इस भौतिक जगत के बारे में जो चल रहा है, तो थोड़ा जानते होंगे, है। या फिर पहाड़ से फेंक देना, है, पहाड़ से फेंक दो। मालूम है क्या, दूर से देखने से ना, और मेरे को ये सारी चीजें कभी सुनता भी हूँ, तो मेरे को दूसरे दूसरे दृष्टिकोण से देखने का मन करता है, जैसे दिखाया जा रहा है वैसा नहीं। दूर से देखने से ना हम लोगों को हो सकता है इमोशनल फील करें कि देखो बेचारे के साथ क्या हो गया, ये लड़की के साथ क्या हो गया, ये लड़के के साथ क्या हो गया, इसके साथ कितना बुरा हुआ। अक्सर ऐसा होगा, परंतु वास्तविकता क्या है, ये सबको सिग्नल मिला था, असलियत कुछ और है, असलियत कुछ और है, इन सबको सिग्नल मिला।
क्या होता है, कोई भी जब घर परिवार में जो अगल बगल रहता हो वो प्रसन्न नहीं है, तो उसके कर्मों से आपको बहुत बार अनुभव हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार लड़ाई झगड़ा जैसा होता है, तो उससे अनुभव हो जाता है। बहुत बार खोदने से बातें सामने आ जाती है। अक्सर अक्सर बार क्या होता है, अधिकतर बार क्या होता है, पता चल जाता है। अब जैसे वो जो फेमस केस है पहाड़ से फेंकने वाला, तो उसमें क्या हुआ था, जितना मुझे पता है, अब देखिए कोई भी बात सत्य है कि नहीं है उसको सत्यापित करना बड़ा मुश्किल है। उसमें क्या था, थोड़े दिन पहले ही वही पहाड़ पे गया था, और थोड़े दिन पहले वहीं पे पैर फिसला था, वहीं पे पैर फिसला था या गिरा था, कुछ तो हुआ था, थोड़े दिन पहले ही हुआ था। अब समझ में आ रहा है, पर समझना चाहते नहीं, आसक्तियों में समझना चाहते नहीं। तो सामने वाला तो रिएक्ट कर रहा है, पर क्या है, हमको तो आसक्त रहना है, तो हमको देखना ही नहीं। माया देवी का यही प्रभाव है। माया देवी के प्रभाव में यही होता है, सत्य सामने होगा, दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। अब फिर बोलिएगा देखिए बुरा हो गया, बुरा तो इसलिए हो गया क्योंकि माया देवी के प्रभाव में। अभी 8 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे कि लोग या तो महामाया या योग माया या तो भौतिक जगत की माया, महामाया, या कृष्णा की शक्ति जो कृष्णा की लीला में कार्य करती है, योग माया, दोनों में से किसी के वश में होता है। माया के प्रभाव में, दोनों के, माया के प्रभाव में सत्य को भूल जाता है। आध्यात्मिक रूप से सत्य को भूलते हैं तो हमारा उन्नति होता है। अगर देखिए होता कैसा है, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज करें कोई सच में भगवान से प्रेम करता है और बहुत काम किया भगवान के लिए। जैसे हम लोगों को क्या होता है, हम लोग छोटा सा भी काम करते हैं तो 10 साल बाद भी याद रहता है ना? सही बात है ना? हम लोगों ने एक छोटा सा भी काम किया हो तो 10 साल बाद भी याद रहता है। सही बात है ना? यस नो? है कि देखो हमने 10 साल पहले ये किया था। परंतु जब प्रेम में भरे रहते हैं, प्रेम में भरे रहते हैं, तो आप अनुभव कर सकते हैं इस बात को। मतलब थोड़ा सा भी कभी प्रेम अनुभव किया, थोड़ा सा भी, हाथ चलते रहता है, काम करते जा रहे हैं, और हम क्या अनुभव कर रहे हैं, बस वो प्रेम को अनुभव कर रहे हैं। जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो सबकॉन्शियसली ड्राइव करते हैं, हमारा दिमाग कहीं और रहता है मोस्ट ऑफ टाइम, अक्सर। तो ये तो दिमाग रहता है। परंतु इसी तरीके से हृदय किसी के विचारों में डूबा हुआ, हृदय कोई लीला में डूबा हुआ, और हाथ फटाफट काम करते जा रहा है, या धीरे धीरे जो भी काम करते जा रहा है, फटाफट तो नहीं होता है। जब अनकॉन्शियसली, या हाँ, हृदय हमारा कहीं पे लगा होता है, तो हाथ पैर एकदम सुव्यवस्थित रूप से तो काम नहीं करते, पर काम करते रहते हैं, है ना? है? तो उस समय हमको शरीर का बोध नहीं रहता। समझ आ रहा है? आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है। हमको शरीर का बोध ही नहीं है। हम्म तो अगर हम भगवान के प्रेम में लीन होते हैं तो हमको शरीर के बारे में चिंतन नहीं होता।
इस भौतिक जगत का चिंतन नहीं होता। वास्तव में हम इस भौतिक प्रकृति के होते ही नहीं। जब भगवान के प्रेम में लीन हो तो हम इस भौतिक प्रकृति के हैं ही नहीं। इस जगत के दिखाई देंगे पर इस जगत के होंगे नहीं। तो भक्त जो होता है ना, वो इस जगत में दिखता है। जो शुद्ध भक्त होता है उस जगत में दिखता है, पर इस जगत का होता नहीं, क्योंकि उसका चिंतन इस जगत में है ही नहीं। कोई कार्य करते हुए भी, ये कुछ भी कार्य करते हुए दिखाई देता है, तो भक्त वो कार्य करते हुए दिखता है, परंतु उस जगत का होता ही नहीं है। कार्य किसी और लक्ष्य के लिए कर रहा है। तो चिंतन हमेशा कृष्णा का है, गुरु का है। तो जो भक्त होता है वैसे ही होता है, वो इस जगत का चिंतन नहीं करता। हम्म। तो इस जगत के लिए आप कितना भी अच्छा कीजिए तो क्या होगा, है? आप किसी के लिए, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग होंगे, है ना, जो दूसरे का हित करना चाहते हो। मैं नाम नहीं ले रहा, परंतु किसी डिवोटी ने बोला कि हम किसी को, है ना, हम भोग बनाते हैं, किसी को भगवान को प्रसाद खिलाते हैं, भगवान को भोग खिलाते हैं, प्रसाद पाते हैं, हम दूसरे को भी प्रसाद देने लग गए, और दूसरे का प्याज लहसुन छूटना का हृदय हो गया। आप बताइए, अच्छा कार्य है कि बुरा कार्य है? अगर किसी का प्याज लहसुन छूट जाए तो ये अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है? हम्म। अच्छा है, बुरा है? बताइए। यस। अच्छा है, बुरा है, जल्दी। हम्म। अच्छा है, बुरा है? हम्म। जल्दी जल्दी बताइए, लेट मत कीजिए। बहुत अच्छा है। और कोई? गुरु की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो अच्छा है, अदरवाइज नॉट ओके। बाकी सब अच्छा है, बुरा है? चलिए, आपको कहीं और लेके चलते हैं। एक बार कहीं और चलिए, फिर वापस आइएगा और फिर जवाब दीजिएगा। गुरु जी, ये अच्छा है या बुरा कैसे हो सकता है? कृष्णा भोग था, तो कृष्णा का प्रसाद खिला रहे हैं, तो मतलब आध्यात्मिक हो गया, बहुत अच्छा हो गया, है ना? लग रहा है ना? पारलौकिक। अंशिका, लग रहा है ना? पारलौकिक। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सही बात। चलिए वापस घूम के आते हैं। आप लोगों में या तो आपने या आपके संबंधियों ने किसी ना किसी को बोला होगा कि तुम नाम जप करो। अगर वो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं किए तो क्या वो दृढ़ता से किए थे? क्या वो दृढ़ता से किए थे नाम जप? हाँ या ना? कुछ दिन तो किया, उसके बाद क्या हुआ? छोड़ दिया। यही बात है ना? नहीं किए थे ना? नहीं किए थे ना दृढ़ता से? हैं? तो आपने तो क्या बोला? आप तो बोल रहे हो कि हम नाम जप करवा रहे हैं, पर वो नाम जप था। लोग क्या सोचेगा? लोग तो सोचेगा कि हम नाम जप करवा रहे हैं। गलत भी किया। कब किया? जब आप स्वतंत्र रूप से अपने जा करके बोल दिए, ए तुम नाम जप करो,
तुम लोग नाम जप किया करो, तुम नाम जप किया करो, तुम नाम जप किया करो, सुनेगा नहीं सुनेगा, अक्सर नहीं सुनेगा। अब कोई सुनेगा उसका कारण भी बता दूंगा, आध्यात्मिक कारण बता दूंगा, परंतु अक्सर लोग नहीं सुनेगा, ऑलमोस्ट कोई नहीं सुनेगा। यही बात, कोई बिरला होगा वो सुन लेगा, हम कारण बताएंगे, परंतु बिरला होगा वो सुन लेगा, परंतु ऑलमोस्ट कोई नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा। तो क्या फायदा हुआ? अभी तो नाम जब से ऊंचा कुछ होगा क्या? कृष्णा का नाम लोगे तो भगवत धाम चले जाओगे, अब उससे ऊंचा क्या है? शुद्ध हृदय से नाम जब कर लो भगवत धाम, आपके बोलने से भगवत धाम, आपके चाहने से भगवत धाम। आप आध्यात्मिक अपने आप को समझ लिए क्या? स्वतंत्र रूप से अपने आप को आध्यात्मिक जान लिए क्या? गुरु तक नहीं जानता। क्या सोच लिए थे कि आप नाम जब बोलने करने बोलोगे तो किसी का लाभ हो जाएगा, किसी का लाभ होगा? और जो गुरु की आज्ञा अनुसार किया हो और सच में कर लिया हो, वो कभी नहीं भटका होगा। आप देख लीजिए, आई नो ऐसे लोग गुरु की आज्ञा अनुसार चलने वाले कम लोग होंगे, परंतु कुछ तो होंगे। अब अंजना माता जी के बेटे को देख लीजिए, प्रियांश, वो अपने लिए नाम जप करवाई कि गुरु के लिए नाम जप करवाई? वो लोग हिलेगा, वो लोग भटकेगा, उनके भटकने की संभावना बहुत कम। भौतिक जगत में आए हैं तो भटकने की संभावना सबकी बनी रहती है, सबकी बनी रहती है, परंतु जब तक गुरु के प्रति समर्पित है कोई नहीं बदलेगा, ऐसे ही दृढ़ बना रहेगा। और ये बस अंजना माता जी के लिए नहीं है, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ। आशी बिटिया का एक बार हो गया था ऐसा कि वो तो साफ साफ बोलती थी कि मैं मैया की बातें मानूंगी, आपकी बातें मानना मुश्किल, आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत टफ हो, कुछ तो ऐसा। बदली क्या? ऋचा माता जी कुछ दूसरा इंस्ट्रक्शन देती है क्या? पर बदल गई, माँ के कहने से बदल गई। बदलाव आया, समझ आ रहा है? आप नहीं बचा पाओगे। आप क्या सोच रहे हो कोई प्याज लहसुन खाना छोड़ दिया तो अच्छा हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। आप पापी थे, पापी हो, पापी रहोगे जब तक स्वतंत्रता से चल रहे हो, तब तक आप खुद ही पापी हो, दूसरे का क्या पाप को मिटाओगे? तो क्या है, गुरु की शक्ति लेकर के दूसरे का थोड़ा सा बदलाव देख लेते हैं, गुरु का शक्ति लेते हैं। गुरु हमको शक्ति दे रहा है तो हम अपना शक्ति उठा करके दूसरे को दे दिए, थोड़ा सा बदलाव देके बोले देखो ताली बजा, कितना अच्छा हो गया, बदलाव आ गया, वाह, क्या हो गया? बदलाव टिका। तो पागल जो होता है भौतिक अहंकार में सिद्ध, वो लोग ऐसा करता है तो कुछ बदलाव देखने के लिए, देखो जादू हो गया, वाह जादू हो गया। आपके करने से कोई बदलेगा नहीं, समझ जाइए इस बात। कोई लाभ नहीं है, कर कर आके कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। शुद्ध भक्तों के प्रति समर्पित रहिए, शुद्ध भक्त जैसा बात बोलते हैं वैसा पालन कीजिए, हर काम उस उनकी प्रसन्नता के लिए कीजिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर गुरु महाराज को या जो मुझे गुरु जानते मेरे प्रसन्नता के लिए बार बार कर रहा, हर बार मेरे को प्रसन्न करने के लिए काम कर रहा, आज्ञा अनुसार या आज्ञा नहीं भी मिला है तब भी प्रसन्नता के लिए जो जो बातें बोली गई है उसके अनुसार अगर वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक लाभ देगा। आवश्यक नहीं है कि हर बार गुरु के पास ले जाकर के ही, जैसे अभी क्लास हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्लास में ला करके ही जुड़िएगा तभी ज्यादा बदलाव होगा, ना 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 ना, ऐसा बात नहीं।
कोई क्लास ना आए, आप सेम वही बात बोले जो गुरु ने बोला है, सेम बात वही बात बोले जो गुरु के गुरु ने बोला है, सेम वही बात बोले जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, सेम वही बात बोले जो कृष्णा ने बोला, और उनकी प्रसन्नता के लिए बोले, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, उनके लाभ के लिए बोले, अपने लाभ के लिए नहीं। वो सक्सेसफुल हो जाए, हम सक्सेसफुल हो जाए, ये नहीं, उनका हित हो। हमको कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। अगर हर पल उनके ही बारे, प्रॉब्लम क्या है, पहले आप तो पालन करो। अगर हर पल उनके ही बारे में सोच करके बोला जाएगा तो बिल्कुल लाभ होगा, पर पहले आप तो पालन करो। पहले खुद तो शुद्ध होंगे, फिर तो दूसरे को शुद्ध करेंगे। पहले खुद तो बदलेंगे, फिर तो दूसरे को बदलेंगे। खुद ही नहीं बदले, दूसरे को बदलना है, दुनिया को बदलने चले हैं। हम दुनिया बदल देंगे और खुद नहीं, अभी तो हम नहीं बदल सकते। और दुनिया को बदल के क्या करोगे हैं? दुनिया को बदलेंगे, दुनिया को बदलने से कुछ नहीं होगा, खुद को बदलना होगा। जैसा गुरु बोले वैसा काम करना होगा। तब पहले खुद को बदलिए, तब दुनिया बदलेगा। खुद को बदला ही नहीं है, दुनिया बदलेगा। कोई नहीं, कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो क्या है, ये वही है, सूखा, सूखा क्या, सूखा नदी। क्या है, स्वयं तो हम सूखी नदी, हम दूसरे की मदद करने चल रहे हैं, वो आएगा कूदेगा और क्या होगा, हड्डी तोड़वाएगा अपना। ये वही सूखा नदी के बारे में बात हो रहा है जो आंखों के सामने। ऐसे लोग सूखी नदी, आध्यात्मिक रस नहीं है, आध्यात्मिक प्रेम नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, आध्यात्मिक लाभ नहीं है, क्या होगा, सूखा नदी। ऐसा लोग क्या होगा, ऐसा लोग चला जाएगा जहां पे कोई शरीर त्यागता रहेगा, उसको भी मुक्ति नहीं प्रदान करेगा, सूखा नदी। सबका अहित करेगा ये जो अश्रद्धालु लोग हैं, ये सबका अहित करेंगे और जाएंगे अपने आप को इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब समझ आता है, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सहजिया जैसा ही है? ढोंगी, ढोंगी, बहरूपिया, बहरूपिया, हाँ ये बहरूपिया। तो इम्पोस्टर बनेंगे क्या, भक्त बनने का इम्पोस्टर बनेंगे, बहरूपिया, वैसा भेष धर लेंगे, हम तो भक्त हैं, हम कृष्णा के भक्त हैं। लोग सोचेगा कि कृष्णा की भक्ति ऐसे होती है, जा करके कृष्णा की भक्ति का भी अपमान करा के आएंगे। सुखी नदी, तो कि सब अग्नि में झुलस रहा है, भौतिकता में झुलस रहा है, हम दूसरे की मदद कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद ही आध्यात्मिकता नहीं है, हम खुद ही गुरु के प्रति समर्पित नहीं है। हम स्वयं ही अपने आप को शरीर और शरीर के संबंध में दुनिया को देखते हैं। तो हम खुद ही सुखी नदी है, ढोंगी पना कर रहे हैं, बहरूपिया बने पड़े। ये देखो हम भक्त हैं, भक्त हैं, भक्त हैं, कोई आएगा वो भी अपना हड्डी तोड़वा लेगा, वो भी अपना अपना नाश करा लेगा। भौतिकता से कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको, हमारे पास आएगा भौतिक बना देंगे, हम और भौतिक बना देंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है ही नहीं गुरु, हमारा लक्ष्य है ही नहीं कृष्णा। यही बात। तो इस प्रकार लोग जगत में, जगत के भीतर सुखी होने का प्रयास करते हैं। बताइए,
परंतु यह वन अग्नि में सुखी होने का प्रयास करने के समान। वन में अग्नि लगा हुआ है, पूरा जंगल जल रहा है, अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे सुखी रह लेंगे। जो हम लोग सुबह और अभी शाम को भी गुरु अष्टकम करते हैं। संसार दावानल लीडलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। इनफैक्ट मेरे पास खुला ही हुआ है, तो देखिए तो क्या है, द स्पिरिचुअल मास्टर इज रिसीविंग द बेनेडिक्शन ऑफ ओशन ऑफ मर्सी जस्ट एज द क्लाउड पोर्स वाटर ऑन द फॉरेस्ट फायर टू एक्सटिंग्विश इट, सो द स्पिरिचुअल मास्टर delivers the materially infected world by extinguishing the blazing fire of material existence. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of such a spiritual master who is an ocean of auspicious qualities. तो ये क्या है, दिखाते हैं, वहीं से कॉपी कर लिया, फिर पढ़िए, जल्दी से पढ़िए पहले। बिल्कुल प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। आध्यात्मिक गुरु को दया के सागर से आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे बादल जंगल की आग को बुझाने के लिए उस पर पानी डालता है, वैसे ही आध्यात्मिक गुरु भौतिक दुनिया की धधकती आग को बुझाकर भौतिक रूप से पीड़ित दुनिया को मुक्ति दिलाते हैं। मैं ऐसे आध्यात्मिक गुरु के चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो शुभ गुणों के सागर हैं। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब आप समझिए, देखिए जंगल में तो सब जल रहा है, संसार दावानल सब जल रहा है। आध्यात्मिक गुरु आया है तो भगवान की बातें बता रहा, और भगवान की बातें सुनते तो क्या होता है, हम सारे गंदगी से निकल जाते हैं। तो कितना अच्छा। परंतु भौतिकवादी लोग, उनको अपनी भौतिकता से फुर्सत ही नहीं। वो गुरु के प्रति समर्पण नहीं करते, तो ये दावानल से निकलोगे कैसे? कल्पना करेंगे। कल्पना करेंगे कि आनंद लेंगे, परंतु होगा क्या? होगा यही लिखा हुआ है, कोई भी पारिवारिक जीवन या सांसारिक जीवन से दुखी नहीं होना चाहता, परंतु प्रकृति के नियम और दुख और संकट सभी पर थोप दिया जाता है। तो इस जगत में आने के बाद परिवार में खुश रहना चाहते हो, संसार में खुश रहना चाहते हो, परंतु मिलता क्या है? मिलता वही है जो भगवान कृष्ण ने बहुत पहले बोला हुआ है, सुनते नहीं हो क्या? भगवान कृष्ण ने बोला हुआ ये दुखालय है, सुनो सुनो, दुखालय है, सुनते नहीं। तो जब स्वीकार नहीं करते हो दुखालय है, तो फिर क्या आनंद मिलेगा? वही बात को स्वीकारना पड़ेगा। प्लीज समझ लीजिए, जिस किसी ने भगवान की कोई भी कही एक बात को नहीं स्वीकारा, स्वीकारना ही पड़ेगा। कुछ लोग होता है ना, भगवत गीता में 700 श्लोक है, हम 600 मानते हैं, 650 मानते हैं, 690 मानते हैं, 699 मानते हैं, पर बाकी नहीं मानते। मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। यू वुड बी फोर्स टू डू इट। आपको बाध्य कर दिया जाएगा भगवान की हर एक बात को मानने के लिए। ज्यादा अपनी स्वतंत्रता दिखाओ नहीं। किसी में यह स्वतंत्रता नहीं है कि कृष्णा की बातों को माने या ना माने, मानना ही पड़ेगा। और जो नहीं मानेगा वो माया की मानेगा, माया की मान करके फिर फंसेगा, और फंसने के बाद फिर कृष्णा की मानना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे एक जगह कहीं पे चोरी करना अलाउड नहीं है, और मान लीजिए चोरी करने पे जेल हो जाती है,
तो ये नियम को मानना ही पड़ेगा, नहीं तो चोरी करो जेल जाओगे, जेल जाने के बाद फिर निकलोगे फिर मानना पड़ेगा, नहीं फिर से जेल भेज दिया जाएगा, मानना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि हम चोरी करते करते जीवन जी लेंगे। यू वुड बी फोर्स्ड, आपको मानना ही पड़ेगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप नहीं मानोगे। हैं? नहीं मानेंगे जैसे स्वतंत्रता किसी में नहीं होता, नहीं मानेंगे, ये सब गुरु के सामने बोल देते हैं, मूर्ख लोग होता है ना, बोल देते हैं हम ये नहीं मानेंगे, समझ नहीं रहे। आप नहीं मानोगे, ये है ही नहीं। दिस इज एन अनएक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स। ये वैसा ही है कि हम जीवित रहेंगे, हम सांस लेंगे ही नहीं। समझ आ रहा है? ये एक उत्तर हो ही नहीं सकता। अगर शरीर रूप में जीवित रहना है तो सांस लेना ही पड़ेगा, हम नहीं लेंगे, ये पागलपन। अरे नहीं लोगे तो क्या करोगे? सांस लोगे, फिर लेना पड़ेगा, फिर नहीं लोगे तो फिर रोक लोगे, फिर लेना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अगर शरीर रूप में जीवित रहना तो लेना ही पड़ेगा। अगर आत्मा रूप में जीवित है तो भगवान कृष्ण की बात माननी पड़ेगी। तो जब माननी पड़ेगा तो प्रेम से क्यों नहीं मान रहा? क्यों नहीं मान रहा? क्यों चाहते हो आपका अहित हो? परंतु भौतिकवादी लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता, वो पारिवारिक सुख में आनंद लेना चाहेगा, वो भौतिक सुख में आनंद लेना चाहेगा, है ना? फिर क्या होता है? फिर वही होता है, संसार दावानल। अब बात कैसा है ना, संसार दावानल तो होता है, परंतु भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति पे आश्रित होकर के उनको दावानल लगता भी नहीं है। ये बड़ा अमेजिंग बात, बहुत खुश रहते हैं। आप देखिए, आप भौतिकवादी कोई जो कृष्णा के प्रति समर्पित नहीं है, उसको फोन लीजिए, फोन आपके पास है ना, उठाइए, किसी का नंबर उठाइए, अब पूछिए, पूछिए क्या हाल है। वो मालूम है क्या बोलेगा? वो बोलेगा ना, हमको ये कष्ट है, ये कष्ट है, बाकी सब अच्छा है। ये भी बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, बाकी सब अच्छा है। और उसको पूछ लीजिएगा ना, 4 चीज अच्छा हो जाएगा तो जीवन बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। और 4 चीज ठीक होने के बाद 10 दिन बाद पूछेगा जीवन अच्छा है, बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अभी ये 2 कष्ट है, अब बाकी सब अच्छा है। फिर वो 2 कष्ट को ठीक हो जाएगा, फिर पूछेगा अब ठीक है, नहीं अभी ये कष्ट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? एक भौतिकवादी को फोन उठा करके पूछिए कि कष्ट है कि नहीं है, तो वो बोलेगा देखो ज्यादा तो कष्ट नहीं है, बस ये तो कष्ट है और तो ज्यादा कुछ नहीं है। तो लोग बड़ा आनंद से रहना चाहता है, परंतु मिलता क्या? मिलता कष्ट है। वो खुद भी अनुभव कर रहा है कष्ट मिल रहा है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि ये 2 कष्ट है, ये 1 कष्ट है, ये 5 कष्ट है, इसके बाद तो कोई कष्ट है ही नहीं। भौतिक जगत का यही यही नियम है? अभी लोगों को बोल दीजिए कि भगवान की बातें सुनने आ जाओ, कष्टों से मुक्ति मिलेगा। ना 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 ना, ये सब मत बोलिए, ये सब मत बोलिए, प्लीज मत बोलिए, भगवान की बात नहीं 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 नहीं। मदिरा पीने चलोगे, कष्ट से निवारण है, हाँ हाँ अभी अभी चलते, चलो चलो तैयार, कपड़ा पहन, चल चल चलते। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो भगवान की बातें नहीं सुननी है, भगवान की बातें नहीं सुननी है, भौतिक नशा करवा लो जितना। स्कूल के बच्चे होता है ना, स्कूल का बच्चा सब, उसको बोलो, गाली बकना बोलो। आजकल का स्कूल का बच्चा, पहले भी ये इंडिकेट कर रहा था, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, उनको गाली बकना सिखाओ, गाली बकना बोलो। वो इतना आनंद ले लेकर के गाली बकेगा, इतना आनंद ले लेकर के गाली बकेगा, आपस में मित्रों से भी गाली दे दे करके ही बात करेगा।
बहुत खुश होगा। उनको बोलो भगवान की बातें सुननी है, सुनेगा। माता पिता ने भौतिक नशा चढ़ा दिया, अब अच्छा नहीं लगता। अब हमको कृष्ण अच्छे नहीं लगते, अब हमको प्रेम अच्छा नहीं लगता, अब हमको भक्ति अच्छी नहीं लगती। ये सब क्या कर रहे हो? इसीलिए बोलते हैं आपके बच्चे भी हैं तो संभाल लो जब तक हाथ में। जब तक वो भौतिक नशा बहुत ज्यादा पकड़ लिया ना, तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे, भगवान की तो बात में तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तो बचा लो। बचा लो, सही मार्ग पे ले जाओ। नहीं, सही कह रहे हैं, गलत कभी कहते हैं क्या? एक बात ये भी बताइए कि गलत क्या है? तो यही बात है, पहले अपने सही हो जाओ फिर दूसरे को सही करना। पहले अपने गुरु के प्रति समर्पित हो फिर दूसरे को लाना। दूसरे की किसी की मदद नहीं करोगे, आप बोलो हम सबका अहित करने जा रहे हैं। इट्स लाइक प्लीज बुरा मत मानिए। ये मालूम है कैसा है? ये ऐसा है जैसे कोई रिवॉल्वर दे दिया, कोई गन दे दिया, बंदूक दे दिया आपको, और आप एक टेररिस्ट की तरफ सब तरफ जा रहे हैं और बंदूक चला रहे हैं। जिसने बात किया आपने उसी पे बंदूक चलाया, जो आपको अपना समझा आपने उसी को लूट लिया, उसी को बर्बाद किया। कैसे लूटा? तो बंदूक चलाएंगे तो किसी को गोली मारेंगे तो ये जन्म चला जाएगा, परंतु हम क्या करते हैं? हम तो भौतिकता चलाते हैं। अब भौतिकता चलाने से क्या करते हैं? हम उसका चेतना जन्म जन्मांतर के लिए लूट लेते हैं। हम उसको भगवान कृष्ण के प्रेम भक्ति से दूर हमेशा के लिए कर देते हैं, या बहुत जन्म जन्मांतर के लिए कर देते हैं। तो हम कहते हैं इतना बड़ा पापी मत बनिए, लोगों को भौतिकता के बारे में नहीं, लोगों को कृष्णा प्रेम के बारे में बताइए। ये पापी मत बनिए, अच्छा बात नहीं है। आपको भगवान कृष्ण का प्रेम जानना चाहिए। अब बोले कहां से जानेंगे? तो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु है, उसके कहे अनुसार सुनिए, जो बोलता है बताइए। अब फिर क्या कीजिए? तो वो भी कष्टों से निकलेगा, नहीं तो लाइए। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब तक जिज्ञासा नहीं पूछेगा, अपनी गंदगी नहीं निकालेगा, तब तक नहीं जाएगा। खुद में उत्साह होना ही चाहिए, स्वयं में उत्साह होना ही चाहिए, गुरु के कहे अनुसार चलना ही चाहिए। ये सब किए बिना नहीं, भगवत धाम नहीं है, नहीं मिलेगा। तो बाकी सब अपराधी जीवन जीना चाहता है, बाकी सब भगवत प्रेम को छोड़ दिया है। कुछ लोग है जो अभी भगवान के प्रेम के बारे में जानना चाहता है, शुद्ध प्रेम के बारे में जानना चाहता है, जीवन को शुद्ध करना चाहता है। हमारा निवेदन है कम से कम कुछ तो स्वीकार कर लीजिए, और कृपया करके प्रिटेंडर दिखावा करने वाला मत बनिए, और ढोंगी मत बनिए, हैं? ढोंगी मत बनिए। ढोंगी बन के कुछ नहीं होगा, झूठा झूठा बात बोल करके कुछ नहीं होगा। है? भगवान की बातें सुनिए, जानिए, पालन कीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हूँ। जितनी जिज्ञासा रहती है पूछा कीजिए, हम तैयार बैठे, परंतु कष्टों से निकलिए।
कृपया झूठा जीवन मत जिए। प्रिटेंडर जैसा एटीट्यूड रहेगा। देखिए हम साफ साफ बोल रहे हैं, प्लीज नोट कर लीजिए इस बात को, प्लीज नोट कर लीजिए। आज के बाद कोई, रेखा माता जी थोड़ा सा बाद में मैसेज कीजिएगा ना प्लीज। आज के बाद कोई हमको ये मत बोलिएगा कि आपने बताया नहीं है, साफ साफ बोल रहे हैं। प्रिटेंडर जैसा एटीट्यूड रहेगा, मेरे पास आओगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे पास नहीं आओगे, प्रिटेंडर बन करके जीना चाहोगे तो अपने जीवन को नाश कर रहे हो। करना है आपको, करना है, आप सोचे वो करना ही है, ठीक है, आपको स्वतंत्रता। मेरे पास प्रिटेंडर बन करके आओगे, मेरे पास आओगे प्रिटेंडर बनोगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आप बहुत सारी बातें नहीं भी बोलते, वो भी पता हमको। अपने आप को दिखावा, झूठ छलावा करने मत आओ। सच्चा जीवन जीना है, बिल्कुल आइए, सच्चे तरीके से जिए, अच्छे तरीके से जिए, जीवन को सार्थक बनाइए। नहीं तो बाकी सब बातें सुनिए। अब प्रिटेंडर जीवन जीना तो जीते रहिए, मेरे पास आ करके प्रिटेंडर जीवन मत जिए। मेरे पास आकर के मतलब समझे, व्यक्तिगत रूप से मेरे से बात करें। आपको क्लास सुनना है, प्रिटेंडर बने रहना, बने रहो। हम तो चाहेंगे मत बनो। अब किसी दिन हो सकता है आंखें खुल जाए तो छोड़ दें, प्रिटेंडर वाले गुण को छोड़ दें। आज तो नहीं छोड़ रहे। हम तो चाहेंगे किसी दिन, कभी साल में, 2 साल में, 5 साल में कभी तो होगा कि अपने गुणों से आपको बुरा लगने लग जाए कि हम किस गुण में स्थित हैं। तो हो सकता है कभी हो जाए। बाकी मेरे पास अगर आइएगा तो ये तैयार होकर के, ये झूठ बोलिएगा, झूठ कपट ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। हम सीधा सीधा एक्सपोज करेंगे। आप प्रिटेंडर वाले गुण मेरे सामने मत लाना, हम नहीं छोड़ेंगे। माया देवी के प्रभाव में रहोगे, हम साफ साफ बताएंगे ये माया देवी का प्रभाव। गलत गुण है तो साफ साफ बोलेंगे गलत गुण है, हमारा काम ही वही है। आपको अज्ञानता में जीना, आप जीते रहो, हम आपको रोकने बोलने थोड़ी ना जा रहे। मेरे पास आकर के अगर आप बोलोगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कृपया करके, हम तो चाहते नहीं है प्रिटेंडर वाला जीवन जिए। बाकी स्वतंत्रता तो सभी में है, फिर भी हम तो नहीं चाहेंगे। हम तो यही चाहेंगे, देखो जीवन का कुछ पता नहीं है, फाइनल एग्जामिनेशन आ भी गया तो हम लोगों को ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन तो जाना ही है, परंतु जीवन को सार्थक कर ली, सार्थक कर ली। बहुत मुश्किल नहीं, बहुत आसान। भगवान के प्रेम में स्थित रहना, शुद्ध कार्य करना, ये मुश्किल का बात नहीं, ठीक है। आई होप आप लोग सभी डेडिकेशन से जिए, शुद्धता से जिए। थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ करें, देखिए अच्छा यही है, आप अपनी गलती को खुद स्वीकार कर लें, जल्दी से निकलिए गलतियों से, गंदगियों से, हम आपके साथ ही। प्रिटेंडर बनने का अर्थ क्या होता है? प्रिटेंडर बनने का अर्थ होता है कि हम नौटंकी करेंगे, हम नाटक करेंगे, और नाटक करेंगे और सोचेंगे कि हम भक्त हैं। अब भक्ति वाला कोई काम नहीं करेंगे। हमको प्रिटेंडर नहीं चाहिए, हमको भगवत प्राप्ति चाहिए। हमको ढोंगी पाखंडी ये सब नहीं चाहिए। हृदय को शुद्ध की। यहाँ पे भी आए हैं तो हृदय को शुद्ध नहीं करके झूठा दिखावा ही करना चाहते हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और फिर की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछे, जितना पूछना पूछे, जो जो पूछना सब पूछे, ठीक है। द्वेष नहीं कीजिएगा, जो पूछना पूछे, जो बताना बताइए, द्वेष नहीं कीजिएगा। अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च
गुरुरेव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव देवी की जय 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 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कृष्णदास बाबू जी भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नाम श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन जगन्नाथ जी गोपाल तुलसीदास की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री श्रीवास की जय 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 गंगा रामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी वृंदावन धाम की जय 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 भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की सभी जय 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन हरे कृष्णा। यस किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा कुछ भी पूछना कुछ भी बताना कुछ भी बोलना प्लीज पूछिए प्लीज बताइए प्लीज पूछिए जो भी बोलिए। ओके सो रेखा माता जी लंबा सा कुछ मैसेज है। गुरु जी एक बताइए एक बात बताइए। एक आंटी आती हैं घर बोलती हैं कि तू क्या सुनती रहती है अभी मजे करो ये सुनने का उम्र नहीं है। तो बोलिए हमको मजे कम करने का उम्र नहीं है। मजे हमने कर लिए मैंने कहा बहुत मजे किया मैंने कहा मैंने तो बहुत देर कर दी समझने में। गुरुजी की क्लास में तो छोटे छोटे बच्चे भी अटेंड करते हैं कृष्णा जी की बातें बारे में समझते हैं। बोलती है मुझे तो इतनी देर भगवान के नाम लिया जाता है तो बोर नहीं होती। हाँ हाँ बोर हो जाते हैं। भौतिकवादी को तो दर्द हो गई पेट में दर्द होता है सिर में भी। अच्छा गुरुजी ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए जिससे उन्हें रियलाइज होए कि जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। नहीं कहने दो ना दूसरे के कहने से क्या होता है। देखिए क्या जो दूसरे कोई द्वेष करता हो भगवान से हम उसको समझाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा सुनाना ये एक अपराध है। तो अगर वो जानना चाहते हैं पर जान नहीं रहे हैं हमको उनको बोलना चाहिए। चाहे अज्ञानता में नहीं जान रहे हमको उनको बोलना चाहिए। तो अज्ञानता में जानने के लिए बोल दीजिए देखिए हमको तो बड़ा शांति मिलता है हम बहुत खुश हैं। पहले आप आज्ञा पालन कीजिए फिर तो दूसरे में और बदलाव आएगा। फिर बोलिएगा हम तो बहुत खुश रहते हैं हमारे जीवन में बहुत स्ट्रेस था अब बहुत कम स्ट्रेस एकदम खुश जीते। तो अब क्या होगा जब आप आज्ञा पालन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा अब उसमें भी बदलाव आएगा। वो सुनेगा वो बोलेगा अच्छा भगवान की बातें सुनने से ये होता है हमको भी बताओ हमको भी बताओ हम भी सुनेंगे है। उन्हें भी इस मार्ग पर चलाना चाहिए। ऐसा क्या करें उनसे क्या कहें। हाँ, बस यही करना होता है कि पहले अपने शुद्ध होइए तब तब दूसरा होगा। नहीं तो कोई आ जाएगा कोई जिज्ञासा करेगा तब शुद्ध बनाया जा सकता है। देखिए क्या होता है हर कोई है ना प्लीज समझिए एक मकड़ी को देखें मकड़ी अपने ही मकड़ जाल में घूमते रहता है अपने ही मकड़ जाल में घूम रहा है। उसको दूसरा दूसरा कुछ पता ही नहीं है दुनिया पता ही नहीं है
उसको मकड़ जाल बहुत अच्छा लगता है ना, सामान्य रूप से। ऐसा नहीं है, मकड़ी और भी मकड़ जाल बनाती है। मान लीजिए कि जो बनाया वो उसी में घूम रही है, आगे पीछे कुछ नहीं, बस वही मकड़ी जाल में इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तो भौतिकवादी लोग ऐसे ही है, तो अपनी ही भौतिकता में घूम रहा है और उसको पता ही नहीं है, प्रेम के बारे में पता ही नहीं है, शुद्धता के बारे में पता ही नहीं है, जीवन के लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं है, क्यों जी रहा है पता ही नहीं है, क्यों कष्ट मिल रहा है पता ही नहीं है, क्या करने आया था पता ही नहीं है, क्या कर रहा है वो भी पता ही नहीं है। और उनसे थोड़ा रुक करके पूछिए कि सुबह से रात तक आप क्या करती हैं और क्यों करती हैं, समझ में ही नहीं आएगा, बस रोना पीटना शुरू हो जाएगा। क्या, हमको तो बहुत काम है, हमको तो बहुत काम है, बहुत काम करना होता है, सुबह से रात तक काम रहता है। अब पूछो क्या काम है? जब भोग बनाना हो तो है, कपड़ा साफ करना होता होगा, घर का साफ सफाई होगा, हाँ, और क्या काम है? हमको बहुत काम रहता है, बहुत काम रहता है। अब संबंधियों का नाम लेना शुरू कर देंगे। क्या, पति होगा, पति, हमारे पति के कारण बहुत काम है, फिर संबंधी, दूसरा संबंधी, बच्चा है तो बच्चा का नाम लेना स्टार्ट कर देंगे, और कोई संबंधी होगा उसका उसका नाम। मतलब कुछ भी करके अपने आप को दिखाना है, नौटंकी करना है? हाँ, कुछ भी करके दिखाना है, नौटंकी करना है कि हमको बहुत काम। और काम क्या है? कुछ नहीं है, माया देवी के चरणों का दासी बनना, ये काम, ये काम, असली काम ये बिजनेस चल रहा है। अब क्योंकि आपने बोल दिया कि माया देवी के चरणों का दासी ना बनो, कृष्णा के चरणों का दासी बना, तो उसको बुरा लगता है। यही दिक्कत है। तो ये जो आप बोलती है ना कि ये मैं बोलती हूँ कि पहले बहुत परेशान थी, है बहुत शांति मिलती है, तो बोलिए बोलिए, देखिए आपको भी चाहिए तो आप आके लेके जुड़ जाइए, बस इतना ही। नहीं चाहिए तो मत जुड़िए। कहने का अर्थ क्या है? उनको शांति नहीं चाहिए होगा उसलिए नहीं जुड़ रही है। आपने जब बोला कि परेशानियों का अंत शांति है और नहीं जुड़ना चाहता, तो अर्थ क्या है? उसको परेशानी में रहना। नहीं तो टेस्ट करके बोल दे और बोले कि शांति नहीं मिलती, बोले। परंतु क्या है, उनको घृणा तो भगवान से, भगवान के नाम से, भक्ति से, प्रेम से। तो जिसको घृणा इस सब से हो तो उसको कृष्णा कैसे अच्छे लगेंगे बताइए? दिक्कत तो कहीं और है ना, दिक्कत तो यहाँ। यस, कि नहीं और की कोई जिज्ञासा? आई होप माता जी आंसर हुआ। तो जो द्वेष करता है हम उसको तो नहीं समझाएंगे, और समझाना चाहिए भी, हम नहीं समझेंगे। द्वेष छोड़िए, तब समझाएंगे। द्वेष छोड़िए, जब तक आप सोचेंगे कि गुरु गुरु क्या कर लेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जब गुरु को कृष्णा का रिप्रेजेंटेटिव जानिएगा तभी तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। बोलते रहेंगे ठीक है बोल रहा हूँ, क्योंकि अश्रद्धालु को कृष्णा भी प्रकट नहीं होते, कृष्णा के प्रतिनिधि भी प्रकट नहीं होते, क्योंकि कृष्णा के प्रतिनिधि कृष्णा की बात बोलता है। तो अश्रद्धालु आ जाएगा, सुन लेगा, परंतु उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। यस, कि नहीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? यस, कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं बोलना। पूछिए, किसी को नहीं पूछना, पक्का? पूछना है? नहीं?
सारी बातें समझ आ रही है? कुछ ऐसा नहीं समझ आया? सारी बातें समझ आई है? चलिए, तो 3 मिनट बचा है, तो 3 मिनट नहीं, थोड़ा सा और ले लेते हैं, है ना? आप समझ गए होंगे। और जब समझ ही गए हैं तो चलिए आनंद लीजिए। हैं? आनंद लेना है? किसको आनंद लेना है? चलिए, संसार दावानंद जॉर्ज हैरिस। महाप्रभु की तननित गीता